बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जी अंगूरी रेसिपी, और वो है जी अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। अंगूरी रसमलाई का मतलब ये है कि जनाब ये ऐसे छोटी छोटी सी बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार होती हैं, जूसी होती हैं। इंशाल्लाह सारी टिप्स शेयर करूँगी, जो मुझे अच्छी रेसिपी आती है आपको दूँगी। आपने क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम जल्दी से आगे शुरू कर सकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीप पैन ले लेंगे कोई सा भी, ठीक है जी। आपने उसके अंदर हाफ़ केजी मिल्क शामिल करना है, ठीक है जी। खुला दूध ले लीजिएगा, मैंने भी यही लिया था, ठीक है। टेट्रा पैक वाला भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्लो फ्लेम पर कुक करने के लिए रख देना ताकि रबड़ी बन जाए। अब हम रसमलाई की बॉल्स बनाएंगे और उसके लिए मैंने क्या किया था, हाफ़ केजी और दूध ले लिया था और इस तरह के एक डीप से पैन में डाल के इसको पकाने के लिए रख दिया, यानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो जब ये उबाल इसको आ जाए और ये बॉयल हो जाए तो आपने क्या करना है, ये देखिए गर्म हो गया था अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको चूल्हे से हटा लिया है अभी, सही है। आप क्या करेंगे जनाब, जब ये गर्म हो जाएगा तो आपने एक छोटे से बाउल में 2 चम्मच सिरका ले लेना है, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सिरका शामिल किया, विनेगर लिया और 1 चम्मच आपने इसमें पानी का शामिल करना है। और इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिला के आपने गर्म दूध में शामिल कर देना है ऐसे, और फ़ौरन से इसको इमीडिएटली आपने स्टर नहीं करना है, एकदम घुमाने नहीं लग जाना इसको, ठीक है जी। तो इसको मिक्स ना कीजिएगा, इसको थोड़ी देर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 मिनट के बाद आपने इसको स्टर करना है। तो आप देखेंगे कि खुद ही से चीज़ अलग हो जाएगा और इसका ये देखें ग्रीनिश येलोइश वाटर जो है ये अलग हो जाएगा। तो चीज़ देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त फॉर्म हुआ है इस तरीके से, सही है। तो अब आपने क्या करना है, जब ये चीज़ फॉर्म हो जाएगा तो आपने इसको इसी के अंदर रखना है पैन में ही, और आपने इसमें ठंडा पानी शामिल कर देना ऊपर से। इससे होगा क्या कि सारा चीज़ जो है वो सख्त होके इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। छान लेंगे इसको छलनी के अंदर। तो आपने क्या करना है, इसको अलग से इस तरह से छलनी में छान लीजिएगा ताकि सारा चीज़ अलग हो जाए वाटर से। तो ये देखें सारा चीज़ हमारा अलग हो गया है, ये परफेक्ट कॉटेज चीज़ हमारा बन चुका है और वाटर हमने स्ट्रेन आउट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको किसी भी चीज़ क्लॉथ में, मलमल के कपड़े में भी कर सकते हैं, मैंने इसको ओपनली ही किया था, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, जब चीज़ आप इस तरह स्ट्रेन करेंगे तो उसके ऊपर ताज़ा पानी आपने डालना है ताकि जो विनेगर का एक वो खुशबू होती है और एक वो खटास होती है और उसकी एक अजीब सी स्ट्रेन सी जो है स्मेल होती है वो हट जाए, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये इसकी साफ़ हो जाएगी इस तरीके से। तो आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर कोई वेट डालना है। मैंने वेट डालने के लिए क्या किया, एक प्लेट रखी और प्लेट के ऊपर मैंने कोई हैवी सा इस तरह देखे जिसके आप अंदर इलायची कूटते हैं वो रख दीजिएगा, बेशक जो भी आसानी से अवेलेबल है आपके पास। तो उसको रखने के बाद में कि 10 मिनट का हमने 15 मिनट का वेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है जी। हमने चीज़ को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करना। तो मैंने 10 से 15 मिनट बाद जब ये निकाला तो इसके अंदर मॉइस्चर अभी बाकी था, ठीक है जी। अक्सर औक़ात क्या होता है कि बॉल्स क्यों टूट जाते हैं रसमलाई के और ड्राई बनते हैं, क्योंकि हम चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेस करके पानी और मॉइस्चर इसका निकाल देते हैं। तो आपने इसके अंदर मॉइस्चर रहने देना है और कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको इसी तरह से नीट करना है, जैसे मैं आपको नीट करके दिखा रही हूँ, जब तक कि ये एक सॉफ्ट डो की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखें, ठीक है। जब ये ऐसे सॉफ्ट डो की फॉर्म में आ जाए तो आप क्या करेंगी, छोटा चम्मच यानी कि टीस्पून, हाफ़ टी स्पून आप लेंगी इस क्वांटिटी के लिए सूजी, और हाफ़ टी स्पून आप इसमें डालेंगी मैदा यानी फ्लावर, और आपने क्या करना है कि आप बिग पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है जी। मैंने आपको चम्मच से नहीं बताया क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एक बिग पिंच लेंगी बेकिंग पाउडर की, तो आपने वो डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स करना है और देखें ये इस तरह एक्यूमुलेट हो जाएगा और एक बॉल सा बन जाएगा, डो बन जाएगा। सॉफ्ट होना चाहिए, देखिए मैं आपको भी दिखाऊंगी, ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए ताकि क्रैक फ्री बॉल्स बन सकें। तो अब हम इसको रख लेंगे और हाथों पर ऑयल लगाकर आपने ये देखने इस तरीके से अच्छा से प्रेस करके इसके बॉल्स बनाने हैं। और बॉल्स ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल क्रैक फ्री हों, और छोटे क्रैक्स हों तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बड़े क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखें बहुत सारे ये बन गए थे हमारे छोटे छोटे रसमलाई के बॉल्स। तो अब इसको जिस शीरे में डालना है उसकी तैयारी कर लेते हैं जनाब। एक बाउल ले लिया था मैंने, उसके अंदर एक मैंने कप ले लिया था चीनी का, और आप इसमें 1 कप चीनी के लिए 2 कप पानी शामिल करेंगे, क्योंकि इसका जो शीरा हम बनाएंगे ना वो थिक नहीं होगा, ठीक है। वो इस तरह से पतला होगा, बस थोड़ा सा पानी ड्राई आउट हो जाए इसका। तो ऐसे पतला शीरा जब बन जाए तो आपने इसमें इलायची शामिल कर देनी है, ठीक है जी। इलायची के बाद आपने जो प्रिपेयर्ड बॉल्स थे रसमलाई की वो डाल देने हैं और इनको तेज़ आंच पर पकाना है ऐसे, ताकि ये पानी इसके ऊपर आए बबल्स बन के, तो ये बॉल्स बहुत अच्छे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट कुक करने के बाद कुछ इस तरह से ये तैयार थे। तो अब मैं इसको इस पैन को चूल्हे से हटा के आपको दिखाऊंगी कि कितने स्पॉन्जी और ज़बरदस्त बने। तो ये देखिए कोई नहीं टूटे थे और अंदर तक इतने स्पॉन्जी थे, इतने जूसी थे। इस टाइम ये गर्म थे तो हाथ में उठा के दिखाना आपको थोड़ा मुश्किल था। तो ये देखें कितने स्पॉन्जी हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी और थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी रूम टेम्परेचर पर ही, ठीक है। आपने इसको इस टाइम पर फ्रिज में बिल्कुल नहीं लगाना। तो आप इसको अच्छे तरीके से निकाल लीजिएगा एक बाउल में।
تو یہ دیکھیں سارے باؤل میں نکل آئے تھے۔ تو اب جو ربڑی ہم نے پریپیئر کرنے کے لیے رکھی تھی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے اس کی ملائی بن رہی تھی اور میں سائڈ پہ کر رہی تھی۔ تو جب دودھ ریڈیوس ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ملک پاؤڈر ہو تو ڈال دیجیے گا، آپ ریموو بھی کر سکتی ہیں اس کو ریسیپی میں سے۔ تو 2 چمچ میں نے نیڈو ملک پاؤڈر ڈالا اور اس کے بعد میں نے کیا کیا جی شوگر اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ ڈال دی تھی اور پنچ آف یلو کلر۔ اب اس سٹیج پر آپ زعفران بھی ایڈ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ بالکل نہیں کرنا چاہتی تو وائٹ کلر میں ہی بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ دیکھیں ربڑی کو میں نے نکال لیا تھا ایک باؤل میں اور اس کو ٹھنڈا کر لیا روم ٹیمپریچر پہ ہی، اور یہ دیکھیں جی رس ملائی کی بالز بھی ہمارے تیار تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر سے کوشش کرنا ہے کہ جو شیرہ آپ اس میں سے نکال سکیں آپ نے پریس کر کے نکال دینا ہے، اور باقی اس کو ڈپ کر دیجیے گا اس کے اندر، ربڑی کے اندر آپ نے اس کو ڈپ کر دینا ہے۔ اور ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں بالکل نہیں لگانا ہے، یعنی اگر آپ نے مہمانوں کے لیے بنانا ہے تو 1 دن پہلے بنائیے اور اوور نائٹ ان بالز کو اس ربڑی میں رہنے دیں، پھر آپ دیکھیں گے یہ اندر تک ربڑی جب جائے گی تو کتنے جوسی بنیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی انگوری رس ملائی ہماری تیار تھی، میں اٹھا کے آپ کو دکھا بھی دوں گی، دیکھیں اسی کلر کی ہو گئی اور کتنی سافٹ اور جوسی ہے، اندر تک اس کے ربڑی کا دودھ جا چکا تھا اور بہت ہی اچھی بن چکی تھی۔ تو یہ ہے جناب میری پرفیکٹ ریسیپی انگوری رس ملائی کی، جو میں اپنے گھر میں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے لیے بناتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو باقی ریسیپیز کی طرح اچھی لگی ہوگی، اگر لگی ہے تو لائک کرتے ہوئے جائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔